ओम शांति। अमृत बेला अमर बनने की बेला है। ऐसे टाइम पर स्वयं भगवान अपने बच्चों से मिलन मनाने के लिए आते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे इस टाइम पर एकदम फ्रेश होकर के, सुस्ती का त्याग करके, अलर्ट होकर के बाबा से मिलन मनाना चाहिए। बहुत भाई बहनें कहते भी हैं कि सुबह सुबह बैठ तो जाते हैं बाबा की याद में, लेकिन क्या करें, सुस्ती आती है। वास्तव में सुस्ती केवल शारीरिक कारण नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण है मानसिक। तो मन में एक जोश, एक उमंग और समय की वैल्यू होनी चाहिए कि ये वो समय है जबकि भोलानाथ सब भंडारे खोले हुए हैं। किसी भी खजाने पर कोई ताला नहीं है। जो आप चाहें वो ले सकते हैं। ये भगवान के स्वयं के महावाक्य हैं कि ऐसे टाइम पर भगवान भोलानाथ के रूप में है। अमृत बेले के समय में कोई भूल माफ कराना चाहे, कोई अर्जी मनवाना चाहे, तो बाप खुले भंडारे से भोलेनाथ के भंडारे रूप में बैठा हुआ होता है। बाद में तो सब हिसाब किताब होंगे। तो जब हम इस प्रकार से याद करेंगे, ध्यान रहे अमृत बेले के समय में जब हम ऐसा महत्व याद रखेंगे तो चुस्ती अपने आप समाप्त हो जाएगी। ध्यान रहे अमृत बेला बिस्तर पर बैठकर नहीं करना होता है, क्योंकि बिस्तर पर तो आप पूरी रात सोए हुए हैं और उस पर सुस्ती के वाइब्रेशन है, तो बिस्तर पर दोबारा सुला देगा आपको। तो आप कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आत्मा हूँ, आपके पास आ रही हूँ। उसी बिस्तर पर नींद के वाइब्रेशन है, तो नींद वापस कहेगी आ जाओ, मेरी गोद में सो जाओ। माया भी कहेगी कि नहीं, अभी जल्दी है, अभी जल्दी नहीं उठो। तो वो बात हमें ज्यादा समझ में आएगी। ज्यादातर भाई बहने बेड पर बैठ करके वापस सो जाते हैं। ये उठने का समय है। लेट से लेट 3:30, 2 से 3:30 उठें। आंख खुलते ही पैर बिस्तर से नीचे सीधा जा करके आप मुंह धुलाई करो, ब्रश करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, शरीर को फ्रेश करो। अलग स्थान पर बैठ करके, बेहतर है नीचे बैठ करके, और उस समय जोरदार संकल्प देना चाहिए, ये मेरी भगवान से के साथ अपार्टमेंट है। भगवान सृष्टि का मालिक है, वो मेरा इंतजार कर रहा है और वो इंतजार करे, मैं ना जाऊं, ये कैसे हो सकता है। चलो आज आत्मा उड़ चले। आंखें तुम खुली रहना, शरीर तुम चुस्त बैठे रहना। मेरी भगवान से मुलाकात है, मुझे जाने दो। तो अंदर से फील करो, शरीर से अंदर से निकला एक प्रकाश का शरीर, उसके मस्तक में चमक रही है मणि। मैं तेजोमय आत्मा उड़ करके जाती हूँ अपने सूक्ष्म पतन में, सफेद बादलों के बीच में, बाबा के सामने। बाबा बाहें फैलाएं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव ज्योति बिंदु की लाखों किरणें मुझ पर बरस रही हैं। बाबा मुझे गले मिलते हैं, मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं, लाइट का हाथ पीठ पर, करंट अनुभव
होता है, बाबा से नैन मुलाकात करते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं। बाबा अपनी किरणों को मुझ आत्मा पर बरसा कर मुझे गुड मॉर्निंग करते हैं। ठीक विजन बनाना है, ठीक बाबा से याद करेंगे तो सुस्ती अपने आप भाग जाएगी। हर दिन का कोई ना कोई संबंध या कोई ना कोई स्वमान निश्चित करें, उस अनुसार बाबा से मिलन मनाएं। बाबा से वतन में मिलन मुलाकात करते हुए और बाबा को निमंत्रण दें अपने घर में, साथ लेकर के आए। मन बुद्धि से बाबा को पूरे घर में चक्कर लगवाएं और फ्रेश फील करें। अब फील करेंगे कि मेरा रोम रोम चार्ज हो गया है। फिर भी कोई फिजिकल काम है, रात को लेट सोते हैं तो आपको नींद आती है, तो आप खड़े होकर के बाबा को याद कीजिए या चलते फिरते बाबा को याद कीजिए। कॉपी पेन उठा लीजिए और बाबा को प्रेम पत्र लिखिए, लेटर लिखिए, कमेंट्री लिखिए या कमेंट्री के द्वारा योग कीजिए। अच्छे गीत सुनकर के बाबा को याद कीजिए। दूसरों की नींद डिस्टर्ब ना हो उसके लिए आप कानों में ईयरफोन लगा सकते हैं। अच्छे गीत, अच्छी कमेंट्री सुन करके आप याद कीजिए, लेकिन बस हिम्मत ना हारिए। ये नहीं कहना कि नींद आ रही हो सो जाए। अमृत वेला सोना अपराध है, क्योंकि इससे हमारी सारी शक्तियां वापस चली जाती हैं और सवेरे सवेरे जो महाप्रसाद मिलता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। अमृत वेला बाबा ने हमारी बुद्धि को टचिंग दिया, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। सारा दिन निर्णय शक्ति हमारी अच्छी रहती है। जैसे कि सवेरे सवेरे जीवन की गाड़ी को पटरी की पर सेट कर दिया तो सारा दिन वो श्रीमत की पटरी पर ठीक दौड़ेगी। सुबह सुबह यदि अवज्ञा कर दी, लेट उठे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उठने का टाइम नहीं है। योगियों का उठने का टाइम है 2 से 4। 4 बजे के बाद जो उठे 5 बजे, वो योगी नहीं है, भक्त है। जो 6 बजे उठे वो रोगी है, जो 7 बजे उठे वो भोगी है, और जो 8 बजे उठे वो महाभोगी है। उसके बाद वाले तो क्रिमिनल होते हैं, जो शारीरिक जागते हैं और दिन के समय सोते हैं। इसलिए ये ईश्वरीय आज्ञा है, परमात्मा श्रीमत है, इसका पालन करना ही होगा। दिव्य शक्तियों का अधिकार बन जाता है। याद रखें, संगम युग पर ये प्रभु मिलन की घड़ियां बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत थोड़ी हैं ये प्रभु मिलन की घड़ियां। और इसमें से अमृत वेला महामिलन का जो समय है, इससे वंचित ना रहें, इसको जरूर पालन करें और इसके द्वारा जीवन में अनेकों परिवर्तन महसूस करें। जो बात मुश्किल लगती है, दिन भर की पुरुषार्थ से ठीक नहीं होती है, वो अमृत वेला एकाग्र होकर के संकल्प करें, बाबा ये मुझे जरूर परिवर्तन करना है। हिम्मत मेरी और मदद आपकी, आप अवश्य कराएंगे बाबा मुझसे। सिर्फ ये संकल्प आप बाबा को दे दें और महसूस करेंगे, आपका पुरुषार्थ सरल होने लगेगा, जीवन आसान होने लगेगा, भगवान साथी बनने लगेगा और अनुभव के दरवाजे खुलने लगेंगे और आनंद ही आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो ये प्रभु मिलन की शुभ घड़ियों को व्यर्थ ना जाने दें
और अपने जीवन को, अपने पुरुषार्थ को इस तरीके से श्रेष्ठ और अनुभवी मूर्त बनाएं। आप सभी भाई बहनें जरूर इस विधि को अपनाएंगे और जो अमृत वेला उठेगा उसको अमर भक्त का वरदान मिल जाएगा। तो जो उठेंगे और जो उठते हैं वो जरूर आप सभी भाई बहनें हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि कौन उठा है और कौन उठना शुरू कर दिया है। ओम शांति।